तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द शुगर पेशेंट्स एंड द पीसीओएस पेशेंट्स। अंडे, ओट्स, जौ की रोटी। एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी चाहिए? एक्सरसाइजेस में सबसे बेहतरीन आपकी एक्सरसाइज 7 से 6 किलो या 7 से 8 किलो आराम से कम कर देगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, फॉलो माय इंस्टाग्राम एंड माय टिकटॉक। सो टुडे इज 19th रोजा, माशाल्लाह। तो 19 रोजे गुजर चुके हैं, इस्तगफार का पीरियड चल रहा है और अब हम लोग की तैयारियां शुरू हो चुकी है ईद की। आप लोगों की भी तैयारियां शुरू हो गई होंगी ईद की। अली ने मुझसे रोज जिद लगा रखी है, मामा मुझे लकी वन लेके चलो, मामा मुझे टॉयज दिलाओ, मामा ईद आने वाली है। तो माशाल्लाह अली भी जो है वो हमारे साथ नमाजें पढ़ रहे हैं और हम सबकी एक्टिविटीज में शामिल हैं। आपके बच्चे भी होंगे यकीनन, कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लस आप लोगों को मेरा कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और एक्सरसाइजेस पसंद आ रही हैं, आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जरूर करें, यकीन करें। मेरी एक्सरसाइजेस, मेरी गाइडलाइन बिल्कुल जेन्युइन है। वो है बेसिकली जो मेरा 8 से 10 साल का निचोड़ है, जो मैं लोगों को गाइड करती हूँ ऑनलाइन पे, जो मैं लोगों को गाइड करती हूँ जिम्स में, वही सब मैं गाइड कर रही हूँ यूट्यूब चैनल पे। बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको ऑथेंटिक और फौरन से रिजल्ट मिलेंगे अल्लाह ताला की तरफ से। कुछ तो आज की जो वीडियो है वो भी इसी से रिलेटेड है। आज की वीडियो आपका 8 से 10 किलो इन 11 दिनों में, तो नहीं, अब तो 11 दिन बचे हैं, तो 5 से 6 किलो या 7 से 8 किलो आराम से कम कर देगी उन लोगों का जिनको शुगर है, और वो अपनी शुगर को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं और आगे भी जाके कर सकते हैं। फास्टिंग का रूटीन तो ऐसा है कि जब तक आपका रिजल्ट स्केल पे आपको वो नहीं मिल जाता जो आप चाहती हैं, आप इसको कंटिन्यू रख सकती हैं, क्योंकि मैं तो अपने तमाम क्लाइंट्स को फास्टिंग ही करवाती हूँ। सेकेंडली, फास्टिंग होगी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली, आपने इसके अलावा फास्टिंग तो करनी ही है, बल्कि आपने वो एक्सरसाइजेस भी करनी है जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ। तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द शुगर पेशेंट्स एंड द पीसीओएस पेशेंट्स। दोनों की कनेक्टिविटी है कि दोनों की इंसुलिन का मसला है, तो दोनों की इंसुलिन लेवल जब बैलेंस होगी तो उनका पीसीओएस हील करेगा, उनकी शुगर हील करेगी। शुगर के लिए वैसे तो बेस्ट डाइट प्लान कीटो का है। अगर आप कीटो भी मुझसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको कीटो भी करना सिखा दूंगी कि कीटो किस तरीके से की जाती है। बट दैट इज एन अनदर टॉपिक। सो व्हाई नॉट टू बी नॉर्मल, व्हाई नॉट टू गेट info from the protein diet or from the fibers, carbohydrate and fats, good fats। क्यों ना उनमें से ही कोई एक ऐसी चीज ली जाए जो कि हमारा वेट लॉस कर सके। तो आए आपसे इस बारे में बात करें। सो गाइज, आज मैं आपसे बात करूंगी कि आपने सहरी में क्या क्या खाना है, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अंडे, ओट्स, जौ की रोटी किसी भी सालन या दाल के साथ या सब्जी के साथ। स्पेसिफिकली करेला आपके लिए बहुत अच्छा है, लौकी आपके लिए बेहतरीन है। हाँ, अगर आपको बीपी है तो भी आपके लिए लौकी बहुत अच्छी है। अगर आपको डाइजेशन के इश्यूज हैं, यानी कि अगर आपको पित्ते की वजह से कोई मसला होना स्टार्ट हो गया है, तो आप लौकी नहीं खा सकते जिसमें आयरन है। लेकिन अगर आपकी अर्ली स्टेज की शुगर है तो आप आराम से लौकी भी खा सकते हैं। तो ये तो आपके सहरी के ऑप्शंस हैं। लेकिन इसमें आप अवॉइड करने वाले हैं पराठे। पराठे को तो बिग नो है, पराठे मत खाएं। देसी घी का फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की से आपने चपाती में लगाया और खा लिया अली की तरह। मेरा अली लगा के खाता है या मक्खन लगा के खाता है, कभी कभी वो चीनी भी डलवा देता है उसके अंदर। तो आपने पराठे अवॉइड करने हैं, ऐसी चीजें अवॉइड करनी है जो आपकी इंसुलिन को स्पाइक करेंगे। जूसेस मत पिए। इसके अलावा व्हाइट ब्रेड मत खाएं, व्हाइट ब्रेड आपके लिए जहर है। हमें लगता है कि शायद हमारी इन चंद चीजों से हम अपनी अगर सेहत बरकरार रख सकते हैं तो हम क्यों ना करें, हम क्यों ना सेहत के उसूलों पे जो है वो अमल करें। इसके अलावा आप अगर इफ्तार की बात करेंगी तो इफ्तार में आपने काला चना खाना है, फ्रूट चाट खानी है, एक खजूर लेनी है, पानी का एक गिलास पीना है। ग्रेप फ्रूट का जूस भी आप फ्रेश निकाल के पी सकती हैं, शुगर उससे लो होती है। मौसम्बी आई हुई है वो ले सकती हैं, माल्टा ले सकती हैं, इस तरह के फलों का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन आप कोई भी वाटरमेलन मत लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपकी इंसुलिन एकदम से स्पाइक कर जाएगी। रूह अफ़ज़ा मत लें, जहर है आपके लिए इस वक्त। इसके अलावा आप रोटी चपाती का इस्तेमाल इस वक्त मत करें। लेटर ऑन नमाज पढ़ने के बाद, वॉक करने के बाद, हल्की फुल्की चहलकदमी के बाद, बिगनर वर्कआउट जो मैंने दिया हुआ है वो करने के बाद, आप उसमें ओट्स की चपाती या चावल हाफ बाउल किसी भी सालन, कड़ी, दाल, सब्जी के साथ आराम से खा सकती हैं। वो चीजों को अवॉइड करें जो कि बैड कार्ब्स हैं। बैड कार्ब्स आपकी शुगर को स्पाइक करते हैं। बैड कार्ब्स में शामिल है रूह अफ़ज़ा हो गया,
या और दूसरे ड्रिंक्स हो गए या ऐसे फ्रूट्स हो गए जिनसे आपकी इंसुलिन स्पाइक करे, जिनमें शामिल तरबूज है या और दूसरे फ्रूट्स है जो आपकी इंसुलिन, एप्पल है, वो स्पाइक कर रहे हैं, तो उसको आप अवॉइड करें। एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी चाहिए? एक्सरसाइजेस में सबसे बेहतरीन आपकी एक्सरसाइज है वॉक, ब्रिस्क वॉक, चहलकदमी। नंबर 2 पे स्ट्रेचिंग, योगा। स्ट्रेचिंग जरूर करें, अपनी बॉडी को मुतहरक रखें। इसके अलावा अगर आप लाइट एरोबिक्स कर लेती हैं, जो कि मेरी सोशल मीडिया पे मौजूद है, मैं कभी भी बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कराती, कभी भी मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कराती। अगर आप वर्कआउट ज्यादा कर रही हैं कि 3-3 सेट लगा रही हैं, पागलों की तरह वर्कआउट कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं। स्टार्टिंग डेज में आप एक एक सेट लगाएं, लेटर ऑन आप दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, इस तरीके से ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करें कि यहाँ दर्द हो गया, वहां दर्द हो गया। जबकि मैंने तो ऐसे वर्कआउट बताया ही नहीं है कि किसी के कहीं दर्द हो। मुझे तो लोग कहते हैं कि रिजा इब्राहिम बहुत हल्का वर्कआउट कराती है। घुटनों में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है, तो बैठ बैठ के संभल संभल के, हल्के फुल्के, खुद ही ज्यादा जज्बाती मत हो, स्लो स्लो वर्कआउट करें, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। इसके अलावा आपने शुगर डेली चेक करनी है, ठीक है। पीरियड्स की साइकिल चेक करनी है, पीरियड्स हो रहे हैं प्रॉपर, नहीं हो रहे इंसुलिन को वरना बैलेंस करने के लिए ऐसे साशे यूज करें, नहीं तो मेरा सप्लीमेंट यूज करें लिनोवा। लिनोवा को यूज करने से आपकी पीरियड्स की साइकिल ठीक हो सकती है। इसके अलावा आप अपना पानी का ख्याल रखें, पानी बहुत ज्यादा पिए, डिहाइड्रेशन नहीं होने दें। स्टार्ट करें शाम से और सुबह तक। अगर आप फिर भी लो फील करते हैं तो एक आध रोजा आपको स्किप करना पड़ेगा डॉक्टर की इजाजत से। हम तो नहीं बोल सकते, ये तो अल्लाह का और आपका मामला है, लेकिन अगर आपको ज्यादा फील हो रहा है, याद रखें कि रमजानों की चंद थोड़ी सी मेहनत से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं, आप अपने पीसीओएस को कंट्रोल कर सकती हैं। रमजान अल्लाह ताला का वो बेहतरीन महीना है जो आपकी जिगर की, आपके पित्ते की, आपकी तमाम बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपके मामलात आसान करे, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे और मेरे भी मामलात आसान करे, और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आपकी काम आई है तो कमेंट में जरूर मुझे बताइए। कोई सवाल है शुगर से रिलेटेड या किसी भी बीमारी से या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझसे भी सवाल कर सकती हैं। बेली पाउच जो है जल्दी नहीं जाता, इवन मेरा भी जो बेली पाउच है सॉरी, वो भी जो है इतने आराम से नहीं जाता। अक्सर बाहर आ जाता है कि लोग बोलते हैं जैसे मैम मोटी हो रही है, क्योंकि मैं मीठा बहुत शौक से खाती हूँ, जो कि नहीं खाना चाहिए, ब्राउनीज और शुगर्स और ये सब। लेकिन उसकी क्रेविंग को खत्म करने के लिए भी अब देखें प्रोटीन बार्स आ चुके हैं, ग्रैनुला बार्स आ चुके हैं, आप वो ले सकते हैं एज अ स्नैक या एज अ चीट, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी एक ऐड आ जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, आप वो देख सकते हैं जाके। तो इन चीजों का इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ को हेल्दी करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल लूज द वेट, इवन आप हेल्दी भी हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई लव यू ऑल, थैंक यू।